वीडियो कॉल पर होंगे आज बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे गैर कानूनी असलहा जो लोग इस्तेमाल करते हैं और गैर कानूनी असलहे का इस्तेमाल सरेआम क्यों सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे शो ऑफ करने के लिए जो हमारी यंगस्टर्स हैं, हमारी नौजवान नस्ल है, और उसका रुझान क्यों बढ़ता चला जा रहा है, और गैर कानूनी असलहा क्यों इतना ईजीली सबको दस्तियाब होता है, जिसका फिर इलीगल यूज़ भी किया जाता है और बड़ी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं मुआशरे में वो होती हैं और क्राइम्स बढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह भी मैं मेंशन करना चाहूँगी, सीएम पंजाब, जी हाँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से उनकी हिदायत हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं। जो कल इजलास हुआ था उस इजलास में भी ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने अहकाम दिए हैं गैर कानूनी असलहे की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर क्विक जितने भी हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ख़ासतौर पर पंजाब पुलिस, वो इक़दाम करे। तो इन इक़दाम के बाद अब हम बात कर लेते हैं गैर कानूनी असलहे की रोकथाम की ज़रूरत जितनी आज है वो पहले थी या नहीं थी। लॉ क्या कहता है, गैर कानूनी असलहा रखने वालों को सज़ा क्या हो सकती है, कानून में कौन कौन सी उन पर दफ़ात लग सकती हैं। तो जनाब बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वकास अब्रेज साहब, बात कर रहे हैं हम गैर कानूनी असलहे के बढ़ता हुआ जो रुझान है, हमारा लॉ क्या कहता है? लॉ के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत इसकी रोकथाम की आज है, पहले भी ज़ाहिर इतनी थी, तो जो गैर कानूनी असलहा रखते हैं उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए? देखें, इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद था। 1965 के अंदर असले की रोकथाम के हवाले से कवानीन बनाए गए। इसका जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, जो इलीगल या अनलॉफुल वेपन लोग कीप एंड कैरी करते हैं, उस हवाले से 1965 का जामिया कानून मौजूद था। लेकिन वक्त के साथ साथ वो इनफेक्टिव हो गया, चूँकि जब भी कवानीन बनाए जाते हैं बोनाफाइड इंटेंशन के साथ बनाए जाते हैं, जी। नेक नियति के साथ बनाए जाते हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ भी हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं। जब ये कानून बनाया, एंटीसिपेट एक्सपेक्ट किया गया था कि इससे असले की जो रोकथाम के अंदर जो उन लोगों के गिर्द जो के शर्त पसंद अनासिर हैं घेरा तंग किया जाएगा। लेकिन वो बहुत से ऑफेंसेस जो उस वक्त बनाए गए थे वो बेलेबल थे, वो काबिल जमानत टाइम थे। अब जो मौजूद अमेंडमेंट लाई गई है 2025 के अंदर, इसके अंदर वो तमाम दफात 1965 के कानून के अंदर बेलेबल थी और नॉन बेलेबल कर दी गई। जो जुर्माने थे, जो फाइन थी, वो उसकी मिकदार को बढ़ा दिया गया। मीनिंग देयर बाय अब जो फाइन है वो 20 लाख तक कर दिया गया, 2 मिलियन तक फाइन कर दिया गया। हाँ। फिर इसके साथ साथ सजाएं 3 से 5 साल थी, वो अब 14 साल तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई। इट मीन्स के पंजाब हुकूमत ने उन तमाम लोगों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है जो शुतर बे महार की तरह असला लेकर दंदाते फिरते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में और उनके गिरद घेरा तंग करने के लिए जो को मौसर कानून साजी मौजूद नहीं थी। और वक्त के साथ साथ जो पुरानी कानून साजी थी वो इनएफिशिएंट थी इन तमाम लोगों को हाई हैंडेडनेस के साथ डील करने के लिए। आई थिंक दिस इज द फाइनल स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसमें मरियम साहबा का ये बड़ा ही अहम किरदार है कि जिस तरह सीसीडी बना दी गई, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए गए, ताकि हमारी सोसाइटी जो शर्त पसंद अनासिर है इनका कलाकमा और सदेबाब हो सके, पंजाब को, पाकिस्तान भर को सेफ एंड सिक्योर किया जाए। आइन का आर्टिकल 9 जो कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट आइन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है, वो एक शख्स की राइट टू लाइफ की बात करता है, लिबर्टी ऑफ लाइफ की बात करता है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की बात करता है। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्सपीडिएंट स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसमें वो तमाम लोग जो असले को डिस्प्ले करते हैं, जो इसका इलीगल या अनलॉफुल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब ये कानून बनाया गया तो उस वक्त यही एंटिसिपेट किया गया था कि जो इंडिविजुअल्स होंगे वो अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए इसे कीप एंड कैरी कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने अपनी सेफ्टी की बजाय इसको डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है, इससे दूसरों को थ्रेट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे जो वकास अब्रेज साहब जो बिला वजह तशहीर करते हैं और वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उस पर आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की रील्स हैं, अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो जो सोशल मीडिया पर तशहीर करते हैं गैर कानूनी ज़ाहिर असलहा होता है, तो उनके हवाले से लॉ क्या कहता है, किस किस्म के उन पर दफ़ात या मुकदमा दर्ज हो सकते हैं? के अंदर वो तमाम असला जो कि नॉन प्रोहिबिटेड है, जिसके ऊपर कदगर नहीं सिटीजन रख सकता था,
अगर उस असले को भी डिस्प्ले किया जाएगा तो उसकी इस कानून के अंदर 7 साल सजा है और 1 मिलियन माना है। और वो असला जो कि एक शहरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस्तेमाल नहीं कर सकता था अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, सीटीडी इस्तेमाल करता है, ऐसा असला जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, अगर ऐसा इल्लीगल अनलॉफुल असला या इवन के लॉफुल असला भी जो है वो किसी सोशल फोरम के ऊपर डिस्प्ले करता है तो उसकी 10 साल तक सजा है। आई थिंक कि ये बड़ी कानून साजी है। जो लोग नॉन प्रोहिबिटेड असले को जो है वो डिस्प्ले करते हैं उसके लिए 7 साल सजा, 1 बिलियन तक जुर्माना, और जो प्रोहिबिटेड असला था उसको डिस्प्ले करते हैं उसकी 10 साल तक सजा। इट मीन्स के अब कोई भी शख्स जो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, किसी भी सोशल ऐप के ऊपर असले की नुमाइश करते नजर आता है तो एक शहरी भी उसे रिपोर्ट कर सकता है टू कंसर्न पुलिस स्टेशन कि ये शख्स जो है वो लॉ की वायलेशन कर रहा है। वो तमाम प्रोहिबिटेड स्टेप्स जो लॉ ने एक शख्स के ऊपर इम्पेडिमेंट्स के तौर पे इम्पोज किए थे उसको वायलेट कर रहा है। तो आई दिस इज द फाइनल स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि उन्होंने फैसला कर लिया है। और ये जो फैसला आई थी कि इसमें पूरी कौम को यक जुबान, हम आवाज, यकसोई के साथ इस चीज़ की तायीद करनी चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी के साथ जो स्टिग्मा अटैच किए जाते हैं, जो नोशन अटैच किए जाते हैं कि ये शायद दहशतगर्द है, ये शायद इंतहा पसंद है, ये स्टिग्मा और ये नोशन को स्ट्राइक डाउन और डिस्पेल किया जाए और हम अमन पसंद हैं। और ऐसे तमाम अनासिर जो कि असले को डिस्प्ले करते हैं डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उन लोगों की बीकनी की जाए, उनकी हौसला शिकनी की जाए, उनके साथ आनी हाथों से नबरजुमा हुआ जाए ताकि हमारी सोसाइटी को ऐसे तमाम अनासर से पाक और साफ किया जा सके। अच्छा वकास साहब, ये भी बताइएगा किस किस्म का वेपन अमूमी तौर पे हम रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अगर हम बात करें सोसाइटी में रहने वाले हर फर्द की, और किस किस्म का वेपन हमें अलाउ ही नहीं है, हम रख ही नहीं सकते हैं, इसमें लीगल और इलीगल कहा जाता है ना, इस पर थोड़ा सा बताइएगा। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बुनियादी सवाल ये था कि 1965 का जो कानून था उसमें सर्टेन वेपन्स जो है वो एनंसिएट और न्यूमरेटेड मिलते हैं उस लिस्ट के अंदर जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अपने पास कीप एंड कैरी कर सकता है, जिसमें रिवॉल्वर है, जिसमें पिस्टल है, लेकिन उसमें आप पंप एक्शन नहीं रख सकते, 12 बोर नहीं रख सकते, सिक्योरिटी एजेंसीज जो असला इस्तेमाल करती हैं वो नहीं रख सकते, मैसिव जो है वेपन्स अपने पास नहीं रख सकते। अब मौजूदा कानून के तहत पंजाब हुकूमत इवन पाबंदी लगा दी कि अभी फर्दर इंडिविजुअल्स को असले का लाइसेंस ही इशू नहीं करना। सबसे पहले ये इंश्योर करना है जिनके पास इलीगल अनलॉफुल वेपन मौजूद है, इलीगल या अनलॉफुल वेपन से मुराद जिनके पास उसका लाइसेंस मौजूद नहीं है 1965 के कानून के मुताबिक, दैट फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ इलीगैलिटी और अनलॉफुल वेपन्स। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आइंदा आने वाले वक्त पे इन चीज़ों पे पाबंदी लगा ली गई कि इंडिविजुअल जो है वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी असला नहीं रख सकता अनटिल अनलेस उसे सीरियस रिस्क है टू जो कि उसकी लाइफ पे इंडेंजर करते हैं। वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, वो कंसर्न डीपीओ के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, उस जॉपर्डी को, उस रिस्क टू लाइफ को एनंसिएट एन्यूमरेट करेगा, फिर वो असरटेन करेंगे इस बंदे की जिंदगी को वाकई इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर कोई रिस्क टू लाइफ है कि इसको वाकई असला इशू करने या इसने नुमाइश के लिए दूसरों को थ्रेट करने की या डराने धमकाने के लिए। अच्छा वकास साहब, एक और पॉइंट है आप अब घर में किसी बड़े ने, जैसे हमारे फादर हैं या दादा अबू हैं, उन्होंने रखा हुआ अपनी सिक्योरिटी के लिए रिवॉल्वर रखा हुआ है या वो असलहा जो कि हमें लॉ जिसकी परमिशन देता है और लाइसेंस भी है, तो अब उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद अब क्या जिम्मेदारी क्या बनती है? वो जो आपके पास वेपन है उस वेपन का क्या किया जाना चाहिए? उसकी क्या लाइसेंस की तजदीद होगी वो, या फिर वेपन का क्या किया जाएगा? ये थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। वो तमाम वेपन जो कि एक शख्स के साथ लीगली एसोसिएटेड नहीं है, एट्रीब्यूटेड नहीं, उसके पास उसका लाइसेंस मौजूद नहीं, उसके बाप के नाम, उसके भाई के नाम, उसके सिक्योरिटी गार्ड के नाम, वो आप कीप एंड कैरी नहीं कर सकते। उसका तरीका इसी के अंदर बता दिया गया। फिर लेटर ऑन पंजाब हुकूमत ने रिसेंट वीक्स के अंदर ही एक नोटिफिकेशन जारी किया, ऐसा तमाम मसला कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन के अंदर 1 महीने का टाइम दिया गया। 1 महीने में आपने जाके सबमिट करना है ऐसा असला जिसका आपके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, रीजन कोजेंट एंड कंक्रीट रीजनिंग मौजूद नहीं है, ऐसे तमाम मसले को आप सरेंडर करेंगे, सबमिट करेंगे कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन के पास। अगर आप नहीं करते
तो फिर 5 साल से लेकर 14 साल की जो सजाओं को डिफाइन किया गया है, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? प्रोहिबिटेड असला है, नॉन प्रोहिबिटेड असला है, गैर लाइसेंस याफ्ता है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 5 साल से लेकर 14 साल की सजाएं इस कानून के अंदर रख है। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जेस्चर टू सिक्योर द सोसाइटी फ्रॉम दीज क्रिमिनल्स के जो असले का बेजा इस्तेमाल करते हैं। देखें, एक तो हम जो आपने बात की कि हमारे बड़े बडेरे रखते थे हाँ। घर को सिक्योर करने की सेंस प्रवेल करता है, लेकिन ये कि इस तरह की सेंस प्रवेल करता है कि एक बड़े का असला, एक सिक्योरिटी गार्ड का असला, अच्छा, उसका एक महीने का अल्टीमेटम आप बता रहे हैं, वो खत्म हो जाता है, तो फिर उसके पास बाकी क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? ज़ाहिर है उसने खुद को भी तो सिक्योर करना है। उनको तो यही था कि अब्बा का है, पड़ा हुआ है ये असलहा, उनको नहीं पता। ज़ाहिर है लॉ की अवेयरनेस हर एक को तो नहीं होती है, तो उनके पास फिर ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? देखिए, वो न्यू टीवी के इस प्रोग्राम से मुस्तफीज हो जो आपने आज इसके हवाले से ये प्रोग्राम किया, और सोशल मीडिया पे भी इसे देखे, अपने प्यारों को भी बताएं जिनके पास गैर लाइसेंस याफ्ता असला मौजूद है, अपने बड़े का, दादे का, चचा का, बाप का, किसी का भी असला मौजूद है, वो या तो उसको लिजिटिमेट प्रोसेस के तहत कानूनी शक्ल दें, अगर नहीं दे सकते तो उसको सबमिट करवाएं जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, जो उनकी लोकल जुरिसडिक्शन में फॉल करता है। ये 1 महीने का टाइम इसलिए दिया गया है, और ये एक बड़ा खूबसूरत कानून था। देखिए, मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ इस कानून को बार बार कि 1 महीने का आपको टाइम फ्रेम दे दिया गया। अगर कोई शख्स कहता है कि अनिश्चित तौर पे अनइंटेंशनली असला मौजूद था, फिलफौर उसे पुलिस ना पकड़े, एक रीजनेबल प्लाजिबल टाइम दे दिया गया कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर से जाकर सबमिट करें। 10 मिनट का टाइम लगेगा, आधे घंटे का टाइम लगेगा, घंटा लग जाएगा, लेकिन आप इनलीगैलिटी या अनलॉफुलिज्म के जो टाइटल है उसको अपने आप को मुबर्रर और मुनज़्ज़ा करेंगे, और सोसाइटी में एक जिम्मेदार शहरी होने का या लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने का सबूत देंगे। एंड दिस इज द फाइनेस्ट जेस्चर। अगर आप फिर भी नहीं करते, टाइम फ्रेम भी दे दिया जाता है, लिमिटेशन भी दे दी जाती है, वो ओवरलैप कर जाती है, स्टिल यू आर नॉट अबाइडिंग विद द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन फॉरवर्ड टू द सिटीजन ऑफ द स्टेट, व्हाट नेक्स्ट? स्टेट टेक इट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। लॉ जो है वो अपना रास्ता लेगा, एजेंसीज अपना रास्ता लेंगी, रेड्स की जाएंगी उन तमाम मतलब लोगों 1 महीने के अंदर अंदर आपको सरेंडर करना है उस असलहे को। बहुत शुक्रिया जी जनाब बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब हमारे साथ थे। आज हमने खास तौर पे ये टॉपिक रखा गैर कानूनी असलहे का बढ़ता हुआ रुझान और इसकी रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के जो इक़दाम है उस पर उन्होंने रोशनी डाली, और क्या क्या सज़ाएँ हो सकती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि गैर कानूनी असलहे की ना सिर्फ नुमाइश करते हैं बल्कि रखते भी हैं।